हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक। तो आप सभी ने किस प्रकार से देखा है कि प्रकाश का परावर्तन गोलीय सतह से होता है, प्रकाश का अपवर्तन लेंसों से किस प्रकार से होती है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, लेंसों का उपयोग क्या होता है। तो लेंस का जो उपयोग है, कैमरा बनाने में जो है लेंस का उपयोग होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक लेंस है ना, कैमरा बनाने में। उसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए भी लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी किया जाता है। और छोटे से छोटे ऐसे वस्तु जो हमारी साधारण आंखों से नहीं दिखलाई पड़ती, उन सभी सूक्ष्म जीवों को भी देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का रेखा चित्र कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, जो सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, एक्चुअल में सूक्ष्मदर्शी एक साधारण उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, जिसे हम पढ़ने वाला आवर्धक भी कहते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, मान लो किसी को पुस्तक पढ़ने में कठिनाई हो रही है, यानी कि पास की वस्तु उसको साधारण रूप से सामान्यतः नहीं दिखलाई पड़ रही है, साफ है ना। तो जो है मोटे कांच का उपयोग करते हैं, तो उसमें एक ही लेंस का उपयोग होता है और ये क्या कर देता है, अवर्धित कर देता है वस्तु को बड़ा करके। तो यह सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कम फोकस दूरी वाला साधारण उत्तल लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो एक साधारण सरल सूक्ष्मदर्शी क्या कहलाता है, एक उत्तल लेंस जो होता है सामान्यतः एक वही कहलाता है। एक से अधिक लेंस का उपयोग होने पर वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अगर उनमें एक से ज्यादा लेंसों का उपयोग हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र एवं लेंस के फोकस के मध्य रखी होती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बड़ा एवं आभासी होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, संयुक्त संयुक्त या सूक्ष्मदर्शी क्या होती है और इसकी रचना के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी रचना किस प्रकार से बनती है। इसमें एक खोखली नली के सिरे पर एक उत्तल लेंस L1 लगा रहता है, जो वस्तु की ओर रहता है और इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। वस्तु की ओर होगा मतलब अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे कहा जाता है। दूसरे सिरे पर एक और खोखली नली लगी होती है, जो अभिदृश्यक वाली नली में चक्री द्वारा आगे पीछे खिसकाई या जा सकती है, मतलब एडजस्ट उसको किया जा सकता है। ऐसा लेंस लगा होता है पीछे। इस नली में नेत्रिका लेंस L2 लगा होता है और चक्री द्वारा नली को आगे पीछे सरकाकर अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। नेत्रिका लेंस दूसरी ओर जो लगी होती है उसे क्या कहते हैं, हम नेत्रिका लेंस कहते हैं दोस्तों। तो नेत्रिका लेंस जो होती है ना, वो नेत्रिका लेंस आंख के पास रहती है, इसी वजह से उसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक कम होते हैं, जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी या द्वारक अभिदृश्यक की तुलना में कुछ अधिक होते हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रथम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है नेत्रिका लेंस के पास, और उसी का आवर्धित रूप बड़ा रूप जो है, तो L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। उस समय किसका कार्य करेगा, वो वस्तु का कार्य करेगा। और अंतिम आवर्धित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से वो बनती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पास जो है हमने सूक्ष्मदर्शी लिया हुआ है, आपको दिखलाई पड़ रही होगी। ये है अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस इस वजह से क्योंकि यहां पास आप देखेंगे वस्तु रखा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है वस्तु को, है ना। और इसी वजह से अभिदृश्यक लेंस को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये है नेत्रिका लेंस, इसी के द्वारा जो है हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले जो है यहां पास पहला प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रही है। अब ये प्रतिबिंब जो है इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए किसकी काम कर रही है, वस्तु की काम कर रही है। और आवर्धित रूप से बड़ा प्रतिबिंब आप देखेंगे यहां पास ए डबल डैश बी डबल डैश, बड़ा प्रतिबिंब जो है दूसरे नंबर में यहां पास हमको दिखलाई पड़ रही है। इसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सूक्ष्म जो चीजें हैं वो बड़ी रूप में हमको दिखलाई पड़ती है। यहां पास नेत्रिका लेंस के लिए एफ ई जो है इस नेत्रिका लेंस का फोकस पॉइंट है, उसी प्रकार एफ ओ जो है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट है दोस्तों। अब आइए देखते हैं एक टेलीस्कोप के बारे में, जिसे दूरदर्शी कहा जाता है, जिसका उपयोग किस प्रकार से हम करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जो दूरदर्शी होता है ना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टेलीस्कोप, यह वह प्रकाशिकी यंत्र है जो दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बनाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसकी सहायता से चंद्रमा, तारे, ग्रह देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा जाता है इंग्लिश में, इस यंत्र में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एल ओ, एल ओ मतलब होता है यहाँ पास लेंस, और ओ का है ऑब्जेक्ट का ओ है दोस्तों। उसी प्रकार एल ई, तो नेत्रिका लेंस है एल ई। सामने की ओर स्थित अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफ ओ प्लस एफ ई के तुल्य होती है। यहाँ एफ वन अवदृश्यक लेंस और एल ओ की फोकस दूरी व एफ ई नेत्रिका लेंस एल ई की फोकस दूरी है। तो देखिए किस प्रकार से आगे हम चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे अच्छे से। जब वस्तु दूर स्थित हो तो उससे चलने वाली किरणों का प्रतिबिंब लेंस एल ओ के द्वारा बनता है। अब यदि नेत्रिका लेंस एल ई को समंजित किया जाए, समंजित मतलब एडजस्ट किया जाए ऐसा, तो बना प्रतिबिंब पी डैश क्यू नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और वस्तु का बड़ा और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब पी डबल डैश क्यू डबल डैश प्राप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार से ये बनती है। देखिए दोस्तों, दूरदर्शी का जो है चित्र आप देख पा रहे होंगे। यहां पास जो है ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर में है ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का यहां पास बन रहा है प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब छोटा यहां पास हमें प्राप्त हो रही है। ये नेत्रिका लेंस है जिसके माध्यम से जो है, देखिए यहां पास आंख से देख रहे हैं, मतलब क्या है, ये नेत्रिका लेंस है। अब इस छोटा प्रतिबिंब का बड़ा रूप ए डबल डैश यहां पास प्राप्त हो रही है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दूर की वस्तु, और आप सभी जानते हैं बहुत दूर से अगर किसी वस्तु को देखा जाए तो वो छोटी से छोटी दिखलाई पड़ती है ना। तो वो छोटी से छोटी दिखलाई पड़ रही है, उसको ये किस प्रकार से दूरदर्शी के माध्यम से हम बड़े रूप में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा प्रतिबिंब जो है दूरदर्शी में बनकर हमें दिखलाई पड़ती है। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग पास का और सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए होता है। दूरदर्शी का उपयोग बहुत दूर की वस्तुओं को देखने में होती है। इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि लेंस का उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।